ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरुजी। तो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, एक आंटी जी का है। उन आंटी जी का व्हाट्सएप मैसेज आया कि वो तो गुरुजी को नहीं मानती थी, लेकिन उनकी बहन मानती हैं। उन्हें गुरुजी से उतना लगाव नहीं है और उनके पास स्वरूप भी नहीं था, लेकिन वो कान्हा को, माँ राधा जो होती है ना, राधा को बहुत मानती है। तो अभी 2 सप्ताह पहले उनके हस्बैंड अंकल गए थे गुरुजी के बड़े मंदिर। उनके जो फ्रेंड है ना, वो उन्हें लेकर गए थे क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रह रही थी। तो इसी के लिए उनके फ्रेंड्स ने कहा कि तो आप चलिए बड़ी मंदिर, वहाँ गुरुजी का चमत्कार बहुत होता है। तो अपने फ्रेंड के साथ में गए थे, वहाँ से उन्हें स्वरूप भी मिला और लोटा भी ब्लेस्ड करवा कर उन्होंने लाया है। तो वो वर्किंग हैं। तो वो क्या होता है कि लोटा में जल प्रसाद डालते हैं, साफ़ करने का भी तरीका उन्हें उनके फ्रेंड ने बता दिया है। तो वो लेते भी हैं जल। और स्वरूप में है कि थोड़ा सा वो सेवा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास थोड़ा टाइम नहीं मिलता है। तो वो बता रही थी। तो उनकी पत्नी तो राधा को मानती हैं और एक गुरु, अलग गुरु है, उनको वो मानती हैं बहुत ज़्यादा। तो वो उतना गुरुजी का मतलब बोल रही थी कि जो मैं अपने जो गुरु है मेरे, मैं उनका सेवा करती हूँ और भी मानती हूँ देवी देवता को। तो गुरुजी भी आ गए हैं मेरे घर में, तो मैं उनकी भी सेवा कर दूँगी। तो लेकिन मैं अपने राधा को ही बहुत मानती हूँ और मेरे जो गुरु हैं मैं उनको मानती हूँ। तो उनकी बहन से बात होती है, तो बहन बोलती है कि तुम्हारा जो पेट में दर्द होता है, तो वो तुम चंदन टीका लगाना और जल प्रसाद लेना और अपने बच्चों को भी देना। तो उन्हें बताती रहती हैं गुरुजी के बारे में। जब भी अपनी बहन से वो बात करती हैं तो उनको उनकी बहन हमेशा बताती हैं गुरुजी साक्षात शिव है, तो गुरुजी को ही मानना चाहिए। तो उनकी बहन बोलती है कि ठीक है, घर में आ गए हैं तो मैं घर में आ ही गए हैं तो ठीक है, मैं तो सेवा कर दूँगी। तो ये सब उनका बात होता है। लेकिन उतने दिन के बाद ये 9 दिसंबर की बात थी जब उनके घर में गुरुजी का स्वरूप आया था। और ये आज का दिन है। आज तारीख है 25 दिसंबर। तो आज 25 दिसंबर है, तो 24 दिसंबर की रात में मतलब कि उनको ड्रीम आता है गुरुजी का। गुरुजी का ड्रीम आता है कि बहुत सारी मतलब कि गुरुजी को देखती हैं कि पहले कि गुरुजी ना बिल्कुल सफ़ेद कपड़े में लिपटे हुए हैं और बैठे हुए हैं। सिर्फ उनका फेस दिख रहा है, बिल्कुल सफ़ेद कपड़े में लिपटे हुए हैं। उनकी बॉडी नहीं दिख रही है, लेकिन उनकी फेस जो है ना वो दिख रही है। तो मेरी बहन देखती है कि वो सफ़ेद चोली में है और सफ़ेद पूरा एक चादर जैसा है, उससे पूरा सिर पूरा बॉडी ढके हुए है, लेकिन उनका जो फेस है ना वो दिख गया मेरी बहन को। तो वो देखती थी तो गुरुजी हैं। वो गुरुजी को देखती है सपने में, कहती ये तो गुरुजी हैं। तो वो उसे बहुत वहाँ पर लगता है कि और भी संगत, बहुत सारे संगत हैं वहाँ पे। और वो बता दी कि वहाँ पर ना मतलब कि हार्ट शेप का कुछ डब्बा टाइप का था रखा हुआ, कि गुरुजी बोल रहे थे इस डब्बा को मतलब कि टच करने से ना साक्षात मेरी ब्लेसिंग मिल जाएगी। और कुछ मतलब कि था वैसा सपने में। तो वो क्या करती है ना कि उतना संगत, बहुत भीड़ है और वो बहुत पीछे बैठी हुई थी। तो बोली कि गुरुजी इतना पीछे मुझे नहीं लगता है कि वो मुझे ये क्या कहते हैं, मुझे ना ये देंगे ब्लेसिंग। तो वो अपने हाथ को ना और पीछे कर लेती है कि गुरुजी थोड़ी इतना संगत है ना, उसी में से किसी को गुरुजी मतलब कि ब्लेसिंग देंगे। तो वो हाथ में ना पीछे कर लेती है। तो वो गुरुजी क्या करते हैं ना स्वप्न में, कि गुरुजी क्या करते हैं कि सबको छोड़कर वो मेरी बहन का ही हाथ थाम लेते हैं, मतलब उसी का हाथ थामते हैं। तो वो बिल्कुल सोचे पड़ जाती है कि ये तो गुरुजी मेरा ही हाथ पकड़ लिए हैं और हाथ पकड़ कर बोलते हैं जा कल्याण कित्ता, इतना बोलते हैं। उसके बाद उसकी जो नींद होती है वो खुल जाती है। तो उसे लगता है कि तो गुरुजी का मैं ड्रीम देख रही थी अभी और गुरुजी ने बोला है कि जा कल्याण कित्ता। तो उसे बहुत मतलब कि एहसास होता है कि मैं तो अपने गुरु को मानती थी, आज मेरे स्वप्न में गुरुजी आए हैं और बोल रहे जा कल्याण कित्ता। तो वो बहुत मतलब खुशी भी होता है कि बा मेरे स्वप्न में आए हैं। तो अपनी बहन को सुबह सुबह कॉल लगाती है, कहती है कि आज गुरुजी मेरे सपने में आए थे और इस तरह से बता रहे थे। तो वो बहुत खुश होती है और बहन भी बहुत खुश होती है कि चलो बहुत खुशी की बात है। क्योंकि 2-3 दिन से मतलब कि उसके भी मोबाइल पर मैसेज आ रहा था गुरुजी का जो सत्संग होता है उस पर कि तुम अपने बेटे पर ध्यान दो, तुम्हारे बेटे पर बहुत बड़ा संकट आ रहा है, तुम्हारे बेटे की जो तबीयत है ना वो बहुत ख़राब होने वाली है, इस पर ध्यान दे, तुम्हारे बेटे पर भारी संकट मंडरा रहा है। तो ये सब सत्संग वो सुनना नहीं चाहती थी कि उससे बहुत ज़्यादा निगेटिविटी लगती है। तो वो बोलती है कि गुरुजी का ऐसा सत्संग आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है।
तो मतलब कि दिन भर वो चिंताएं पड़ जाती है कि ऐसा सत्संग क्यों आ रहा है। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। 3 दिन से उसके बेटे की जो तबीयत है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, और उसका बेटा भी 4 साल का है। वो इतना उसका मतलब कि तबीयत ख़राब था, इतनी मतलब उसे ठंड लग गई थी कि क्या हुआ था कि उसे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही थी, 7-8 उल्टियाँ हो गई थी, और उसकी पूरा जो बॉडी है ना वो गर्म हो गया, पूरा पेन हो रहा था पूरे पैर में। और वो बच्चा बोल रहा था कि मम्मी मुझे सांस भी नहीं आ रही है, मेरे पैर में भी दर्द हो रहा है, मम्मा मुझे तेल मालिश कर दो। तो उसकी मम्मी बहुत चिंता में पड़ जाती है, और उसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। तो हॉस्पिटल में उसका जांच होता है, उसे दवा दी जाती है। तो इन्फेक्शन भी बताया जाता है कि कान में भी इन्फेक्शन है, गले में भी इन्फेक्शन है। तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो डॉक्टर ने उन्हें दवा दे दिया उसके बच्चे को, और उसके बाद वो घर आती है। और डॉक्टर ने बोला भी है कि अगर बच्चा आपका ठीक नहीं होता है तो इसका ब्लड टेस्ट होगा। तो वो आती है घर पे, और जब ये स्वप्न देखती हैं तो उनका बेटा आज बिल्कुल सही है। आज 25 दिसंबर है, और 24 दिसंबर को ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने उन्हें ड्रीम दर्शन में जा कल्याण कित्ता का आशीर्वाद दिया है। तो आज उनका बेटा बिल्कुल स्वस्थ हो गया है, बिल्कुल सही है। तो ये गुरुजी की कृपा है कि गुरुजी पहले से ही बता देते हैं हर संगत को, जो उन्हें गुरुजी को मानती है या नहीं मानती है, या सत्संग सुनती भी है ना, तो उन्हें ज़रूर गुरुजी पहले से ही बता देते हैं कि थोड़ा संभल जाओ और ध्यान रखो। क्योंकि जो गुरुजी सुनवाते हैं वो झूठा नहीं होता है। जो सत्संग हमारे पास आती है ना वो झूठी नहीं होती हैं। हमें जो भी सत्संग आए, जो भी टाइटल हो उसका, वो देख के हम लोग डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं चाहिए। जो सत्संग सामने आ रहा है उसे ज़रूर सुन लेनी चाहिए। तो गुरुजी ये भी कहते थे कि बहुत लंबा लंबा सत्संग तुम लोग मत करो, ताकि सुनने वाले को मतलब दिक्कत हो एक बार में। तो गुरुजी ये भी बात बताते हैं कि जिन संगत के पास में उतना टाइम नहीं है, तो आप मतलब कि ज़्यादा सोकर जो सत्संग सुनते हैं ना, तो आपको नींद लग जाती है, तो फिर सत्संग अधूरा हो जाता है। तो सत्संग को अधूरा नहीं छोड़ना है। आपके पास टाइम है तो उसे सुन लीजिए, और नहीं टाइम है तो फिर जितना तक आप सुने हैं बाद में फिर सुन लीजिए, उसे पूरा कर लीजिए, और गुरुजी से माफ़ी मांग लीजिए गलती का। तो ज़रूर करना चाहिए, और सत्संग डेली सुनना चाहिए। सत्संग सुनने से बहुत भला होता है, सत्संग करने वाले का भी भला, सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। तो ये सत्संग था उन आंटी जी का। उन्होंने गुड़गांव में रहती हैं वो आंटी जी, और गुड़गांव से उन्होंने भेजा है ये सत्संग अपनी बहन के पास में, और उनकी बहन ये सत्संग को शेयर कर रही हैं। बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग है ये। तो बहुत ही अच्छा सत्संग था, और आप भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया आप उस पर सत्संग भेज सकते हैं, और सत्संग शेयर भी कीजिए आप लोग। क्योंकि ये जो सत्संग था ये आंटी जी का बहुत ही डिवाइन सत्संग था, कि गुरुजी हर कोई के सपने में नहीं जाते हैं। ये बात तो तय है कि हर लोग बोलते हैं कि मेरे सपने में गुरुजी नहीं आते हैं, मुझे ड्रीम दर्शन नहीं देते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गुरुजी सबको तुरंत जोड़ लिया तुरंत ड्रीम दर्शन दे दे। लेकिन जो आंटी जी हैं, ये आंटी जी का जो सत्संग था ना, वो तो गुरुजी से जुड़ी हुई नहीं थी, क्योंकि उनके गुरु तो कोई और थे और वो राधा को मानती हैं। तो देखिए गुरुजी कैसे कल्याण करते हैं स्वप्न में आकर। तो जो भी नई संगत है ना, वो विश्वास बनाकर रखिए, गुरुजी पर बहुत विश्वास कीजिए, क्योंकि गुरुजी खुद ही बोलते हैं कि स्वरूप जो देख रही हो तुम, वो स्वरूप में मैं खुद विराजमान हूँ। उसे फ़ोटो समझने की भूल मत करना। तो संगत जी, ये सत्संग उन सभी लोगों के लिए है जो नई संगत हैं, और जो नई संगत तो बहुत गुरुजी को मानती हैं। मैं जानती हूँ, जितना भी सत्संग सुनती हूँ ना, उन्हें बहुत फेथ है गुरुजी पर, बहुत भरोसा है कि गुरुजी बहुत मानते हैं सबको। या नई संगत हो या पुरानी संगत हो, कोई भी संगत है, गुरुजी पर जो विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, गुरुजी उनका भरोसा कभी तोड़ते ही नहीं हैं। और जो आंटी जी ने भेजा है, मैंने उसे शेयर किया है। और इस डिवाइन सत्संग को आप लोग सुनिए, शेयर कीजिए, और सत्संग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। ये डिवाइन सत्संग को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट में जय गुरुजी लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि जब जय गुरुजी आप लिखते हैं तो वहाँ आपकी हाजिरी लग जाती है, और गुरुजी की अपार ब्लेसिंग आपको मिलती है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नए नए सत्संग हर दिन होता है हम लोग के साथ में, तो मैं हर दिन सत्संग लाया करूँगी। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, फिर अगले सत्संग के साथ में फिर मैं आऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझसे जो बोलने में भूल चूक हो गई हो गुरुजी, मुझे माफ़ कीजिएगा। जो आपने बुलवाया है वही मैंने यहाँ पर शेयर किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।